ज़ैनब के पापा और बच्चों ने देखा T20 वर्ल्ड कप। साहब और उनकी बेगम सेहन में बैठे हुए थे कि अरशद साहब ने पूछा, बेगम बच्चे नजर क्यों नहीं आ रहे? बच्चे बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं। इतने में मोहम्मद, दुआ और ज़ैनब भागते हुए उनके पास आ गए। दुआ के हाथ में बैट पकड़ा हुआ था। पापा जी, आपको पता है? नहीं दुआ, तुम बताओगी तो पापा को पता चलेगा ना। अरशद साहब हंसने लगे और दुआ बोली, जब बड़े आपस में बात करते हैं ना तो उनकी बात नहीं करते ज़ैनब भाभी। अच्छा दुआ अम्मा। पापा जी, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। कैसी तैयारी दुआ? स्कूल से छुट्टी की। अरशद साहब हंसने लगे, फिर बोले, नहीं बेगम, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। सब हंसने लगे और फिर दुआ बोली, हम सब मैच देखने की तैयारी करें और ज़ैनब की मम्मा आलू बनाने की। दुआ ये कहकर भाग गई और अरशद साहब और उनकी बेगम हंसने लगे। सिर्फ अरशद साहब के घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव को T20 वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ चुका था। फजलू और बख्शू भी गली में खड़े मैच की बातें कर रहे थे। ओए फजलू, सरदार जी तो उम्रा करने चले गए हैं, अब मैच कैसे देखेंगे? और किसी के घर तो टीवी भी नहीं है यार। इतने में अरशद साहब और मोहम्मद आते दिखाई दिए। अरशद साहब पास आकर बोले, मैच का क्या बनेगा फजलू? आइए अरशद भाई, हम भी अभी यही बात ही कर रहे थे। पापा जी, मैं तो मैच जरूर देखूंगा। मैच तो हम सब देखेंगे, लेकिन आखिर कैसे देखेंगे? अचानक एक आदमी की आवाज आने लगी, सजने लगा है दंगल, क्योंकि कल है मंगल, सिर्फ 200 रुपए में। सब लोग उस आदमी के पास इकट्ठे हो गए। सजने लगा है दंगल, सिर्फ 200 रुपए में। क्या बेच रहे हो भाई? वही जिसका था आपको इंतजार, बिल आखिर आ गया है वो शाहकार। ये सुनकर सबको मजीद तजस्सुस हुआ। सजने लगा है दंगल, सिर्फ 200 रुपए में, सिर्फ 200 रुपए में। बता भी दो यार, ऐसा भी क्या बेच रहे हो तुम? बेच नहीं रहे बल्कि दिखा रहे हैं। ये सुनकर सब मजीद हैरान हुए। बिल आखिर उस आदमी ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी और वो बोला, पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहोगे या नहीं? कमाल करते हो भाई। ओ ये भी कोई पूछने की बात है? बाकी लोग भी सर हिलाने लगे। तो बस हो गया फैसला, मैं आप सबको दिखाऊंगा मैच, लेकिन 200 रुपए में। लेकिन भाई टीवी कहाँ से आएगा? टीवी का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन आप सबको मुझे एडवांस देना होगा। सब लोग सोचने लगे। फिर अरशद साहब बोले, ठीक है भाई साहब, हमें मंजूर है। ये सुनकर बाकी सब लोग भी मान गए। फिर आदमी बोला, जिसने मैच देखना है वो आज शाम पैसे ले आए। मगर टीवी कहाँ लगेगा? मेरे घर में और कहाँ। ये कहकर वो चल दिया और गाने लगा, जमाना है खराब, हैं ये सब परेशान, हम लगाएंगे टीवी सरेआम, हम लगाएंगे टीवी सरेआम। अगला दिन शुरू हो गया। आज मैच था। अरशद साहब और उनके घर वाले बहुत खुश थे। दुआ अरशद साहब के पास आई और बोली, पापा जी, मुझे भी मैच देखना है। दी पापा दी, मुझे भी देखना है। नहीं मोहम्मद, बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं, इसलिए मैं और वहाँ पापा जी जाएंगे। अरशद साहब हंसने लगे और बोले, आप दोनों भी तैयारी करो, हम सब मैच देखने जाएंगे। दुआ और मोहम्मद खुशी खुशी तैयार होने चल दिए। फिर वो सब मैच देखने चल पड़े। वहाँ पहुँचकर दुआ बोली, यहाँ तो बहुत रश है।
फाइनली सब लोग मैच देखने के लिए बैठ गए। जब मैच का टाइम हो गया तो उस आदमी की आवाज आने लगी। हाजरीन और नाजरीन, बिल आखिर हुआ इंतजार तमाम। अब होगा दुश्मन नाकाम, क्योंकि हमारा कप्तान है पठान। शोर बढ़ने लगा। दुआ और मोहम्मद तालियां बजाने लगे। मैच शुरू हो गया था। बाबर आजम आ गया, अब तो देखना क्या तूफान मचेगा। इतनी देर में बाबर ने शॉट लगाया और सारे शोर करने लगे कि अचानक लाइट चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। ओहो पापा जी, ये क्या? आहा, ये कौन सा नई बात है। वो सब लाइट आने का इंतजार करने लगे। अचानक लाइट आ गई, मगर ये क्या, टीवी का कहीं नामो निशान ही नहीं था। टीवी कहाँ गया? सब लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे जिसने टीवी लगाया था। वो आदमी गड़बड़ा गया और बोला, टीवी चोरी हो गया है। चोरी? या अल्लाह खैर। मगर वो कैसे चोरी हो गया? फजलू की बात सुनकर वो आदमी चिढ़ गया और बोला, चोर पहले मेरे पास आया, मुझे सलाम किया, फिर मुझसे चोरी की इजाजत ली और चोरी करके चला गया। दुआ और मोहम्मद हंसने लगे। देखो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। फिर कहेगा सॉरी सॉरी। अब हम मैच कैसे देखेंगे? तानो मैच दी पई, मेरा टीवी चोरी हो गया है, कुछ करते हैं, मुझे दो एक और मौका, ताकि फिर से हो जाए सबके साथ धोखा। अब करना होगा कोई समझौता। जब तक तुम टीवी का इंतजाम करोगे तब तक तो मैच ही खत्म हो जाएगा। पापा दी, अब क्या होगा? चोर को भी अभी चोरी करनी थी क्या? तो उन्हें भी मैच देखना होगा पीदी। सबको हंसी आ गई और फिर दुआ बोली, चलिए पापा जी, घर जाके आलू ही खा लेते हैं।